मेरा थोड़ा सा गला खराब है, काम चल जाएगा। आप में तो इसे कितने के हैं जो आज पहली बार आए हो? मतलब करेले में बहुत बार प्रदर्शनी कर ली ना, तो कोई न कोई कदे न कदे शामिल होए होंगे। इसे कौन है जो आज पहली बार आए? आड़े रुक जाओ, अब थोड़े ही हो, बाकिया ने इसका मतलब सुन रखा है। तो आज आप इतनी देर तक सुनो थे, इसमें खास चीज़ ये बताई है कि भगवान आया है धरती पर। यह चीज़ आपके समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में। उसने आके जो ज्ञान सुनाया वो हम सुनावा, ज्ञान मारा नहीं है, ज्ञान किसी शास्त्र का भी नहीं है, ज्ञान किसी महात्मा का गुरु का भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ तो इस दुनिया में पहले थी। मंदिर भी थे, मूर्त भी थी, गुरु गुसाई महात्मा भी थे, शास्त्र भी लिखे हुए थे, परंपरा भी थी। जो व्रत उपवास कीर्तन सत्संग आप करो हो वो सारे भी थे। जब ये सारी चीज़ थी तो भगवान की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब इन सारी चीज़ों तक काम कौन चल रहा है? सीधी सी बात है। अगर मंदिर में जाई थे हमारी समस्या खत्म हो जाती तो हमने फिर दूसरी चीज़ की ज़रूरत कौन थी? हमारा काम चल जाता, लेकिन नहीं चल है तो मंदिर में जाते जाते भी फिर गुरु का नाम लेना पड़ा, फिर उससे भी काम नहीं चल रहा, समस्या खत्म नहीं हुई, दुख कम नहीं हुई, परेशानी दूर को नहीं हुई। तो परमात्मा ने धरती पर आना पड़ा। हम बाकी सारी चीज़ करते करते भी उसने याद करी गई साथ साथ, हे भगवान आ जा। इसका मतलब भगवान के साथ कोई कनेक्शन तो था हमारा, जब तो बुलाया। किसी ने कोई तकलीफ हो जाओ, लेकिन तकलीफ होती है परमात्मा याद आओगा, हे भगवान कित है, मैं मर ली, दुखी हो ली, मैंने काल करे हैं, मैंने किसी का किम्मे नहीं बिगाड़ा, फिर भी मैंने दुखी करे। तो ये चीज़ जब भी हमारे साथ हुई हमने परमात्मा बुलाया। लेकिन यह चीज़ करती करती भी कदे हमने यह कौन सोची थी काहे जागा, बुला तो लिया क्योंकि दुखी होंदे और जावा की थे, परमात्मा याद करा। पर यह मारे भी नहीं जचे थी काहे जागा, क्योंकि कितने न कितने थे मारा के भी थे भगवान का आगे। वो सर्वशक्तिमान, मारा में शक्ति का बीज नहीं, वो सारी चीज़ों का सागर है। आम मारे दौरे बूंद भी नहीं, आम बूंद के प्यासे पुकारा है ना भगवान ने, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो हम सोचा हाँ उसके चरणा की धूल मिल जा तो भी बहुत से। भगवान ने कहा है मैं आके ने सारी चीज़ों ने ठीक करके ने हमने लाडले बच्चे बना लूँगी। तो यह चीज़ हमारा जचे नहीं थी। इसे वजह ते जब ईब नू बतावा हाँ कि भगवान धरती पर आ रहा है तो किसी का यकीन को नहीं होता। मुश्किल भी है यकीन होना, क्योंकि भगवान एक ही है, हर सर्वशक्तिमान। मारे बुलाए तो क्यों करा जाएगा, जचती नहीं यह चीज़। लेकिन आया है और हमने मिला तो फिर उसने यह बात भी बताई कि मेरे सारे बच्चे हैं, आप जो रह रहे हो वो भी उसके हो। तो परमात्मा ने आके कही कि मैं इस खातर एक स्कूल बनाऊं। स्कूल में क्या होया करे? पढ़ाई। भगवान ने नू को नहीं कही मैं आके ना एक सत्संग करूँ हूँ जिसमें कोई आ जाओ। स्कूल में कोई को नहीं आया करता, स्कूल में वो जाओगा जिसने पढ़ना होगा। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है।
कोशिश करियो समझने की। परमात्मा आके नो को है मैं स्कूल खोलूं। सत्संग में क्या होया करे, इकट्ठे हो गए सारे, आ जाओ भाई आ जाओ, सारे आ जाओ। दो उनने गा दिए, दो उनने गा दिए, दो उनने गा दिए, 8-10 गीत गा दिए। उसके बाद जी सा करा तो 2-4 जने नाच लिए। उसके बाद प्रसाद बांट दिया, और प्रसाद लेके अपना अपना घर चले गए। सत्संग, उस सत्संग में कोई नियम, कोई मर्यादा, कोई कायदा, ये चीज़ को नहीं मिलती। जहाँ तक भगवान ने कही कि मैं सत्संग नहीं करता, और मारा सारा तो ये सिखाया कि हमने भी सत्संग नहीं करना। क्या करना है? स्कूल खोलना है, और स्कूल में पढ़ाई होया करे, और पढ़ाई के कायदे होया करे। 8 बजे स्कूल लागेगा तो लागेगा, 8:15 बजे आऊँगे तो डंडे लागेंगे। मेरा है ना, आप खुद ना पढ़े हो कोई, लेकिन बच्चे तो पढ़े हैं ना आपके घर में। 8 बजे आना है, 12 बजे रिसेस होगी, 2:30 बजे छुट्टी होगी, छुट्टी के बाद सीधा अपने घर जाना है, स्कूल का काम भी करना है, मास्टर की बात भी माननी है। ओए कमरे में तो बिना पूछे बाहर नहीं जाना। न्यू नहीं मेरा मुँह उठाया यार चल दिया, स्कूल में नहीं होता ऐसा। तो यो एक स्कूल है। बहुत घने लोगों के गलत फहमी है, अब तुम सारे सत्संगी हो, सारे ओम शांति वाले एक से हो, पर तुम सारे इकट्ठे क्यों नहीं रहते? आपके करेला गांव में 5-6 स्कूल पा जाएंगे, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी, अलग अलग। एक स्कूल में जड़े बच्चा का एडमिशन करा दिया, आपका बच्चा उड़े जाऊंगा। नू कोनी भाई 6 स्कूल हैं, तू 2-4 दिन उड़े गेड़ा मारा, 2-4 दिन उड़े जाया, 2 दिन उड़े भी देखा किसे मास्टर हैं, नहीं होता ना। आपका बच्चा बल्कि करेला में 6 स्कूल हैं, लेकिन आपने अपना बच्चा का एडमिशन करा दिया जुलाने। इसे बहुत सारे होंगे, जुलाने कोई अच्छा स्कूल है, आपके बच्चा का उड़े एडमिशन हो गया जुलाने, तो वो करेला वाला किसी स्कूल में कौन जावे? वो जुलाना वाला उससे स्कूल में जाओगा रोज, बल्कि उसकी उड़े छुट्टी हो जाएंगी ना 4 दिन की, तो वो बच्चा घर ही रहेगा और दूसरे स्कूल में धक्के खांदा को नहीं आएगा। मेरे स्कूल की छुट्टी हो रही है, मेरे तो ही काम बता रखा है, मैं घर बैठ के करूँगा। ये सारी चीज़ मैं क्यों बताऊँ हूँ आपने, क्योंकि जो जुलाना के पास ये जो आसपास के गांव हैं, यो खासकर करेला, इसमें यह चीज़ जो आदतें छोड़ के चला गया स्कूल, इसे बहुत सारी संख्या है, और बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो और किसी स्कूल में जाओ, लेकिन वो आड़ा नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत फहमी हो जा है। कौम शांति में और भी थे 10-15 जने, वह नहीं बुलाए थे हमने 18 प्रोग्राम में, वह आड़ा बढ़े ना सकते, क्योंकि ये उनका स्कूल को नहीं, सीधी सी बात। तो आपने अगर किसी चीज़ के बारे में समझना है तो पूरी तरह से समझनी पड़ेगी वह चीज़, अपने बाटा ते तो ली पार को नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप जाओगे किसी स्कूल में तो बेरा पाटेगा। इब एक स्कूल ऐसा है जड़े के मास्टर हिंदी भी ना बोले, बालक भी इंग्लिश बोलेंगे, बच्चे टीचर भी इंग्लिश बोलेंगे। इब उसने जो न्यू कह दे थारे आचे मास्टर होए भाई, लेकिन यो तो उस स्कूल का नियम है ना। इब CBSE बोर्ड के जो स्कूल हैं उनके पेपर न्यारे टाइम पर होंगे, हरियाणा बोर्ड के न्यारे टाइम पर होंगे, लेकिन आप न्यू नहीं कह सकते बालक तो है सारे एक से, पढ़ाई तो है, स्कूल तो है, इकट्ठे होने चाहिए पेपर, या तो किसी स्कूल में भी दिया पेपर, ऐसा नहीं है। परमात्मा आके एक व्यवस्था बनावे, जिसका जी करा तू थोड़ा मुँह उठा के चल दिया, ये तो डांगरा भर का काम है। भगवान एक व्यवस्था बनावे, सिखावे हैं हमें, क्योंकि स्कूल में हम सीखेंगे। स्कूल में एक लक्ष्य हुआ है कि बच्चा आया है उसने क्या बनना है,
और उसमें भी आप देखोगे एक बालक है जिसने डॉक्टर बनना है, डॉक्टरी की न्यारी पढ़ाई हो गई। एक बालक है जिसने इंजीनियर बनना है, उसके मास्टर न्यारे, उसका स्कूल न्यारा, उसकी पढ़ाई न्यारी। बाकी बालक के उसकी समझ में भी ना आवे उस वाली पढ़ाई। इब नॉर्मल पढ़ता पढ़ता बालक, मान लो आपकी बेटी बीए में पढ़ा है, बीए हिस्ट्री में पढ़ा है, और उसने एमबीबीएस की क्लास में बिठा दे एक दिन खातर, उसके ए भी कौन समझ में आवे, सारा दिन बैठ के आ जाएगी वाह अब तारे तो बिरनी की पढ़ावे। पढ़ाई में फर्क है। तो इसी तरह हर एक जगह की अलग अलग नियम और कायदे हैं। और इस संस्था का नियम के है, जिस स्कूल में जिसने एडमिशन ले लिया वो नु क्या करे ना अपने गामा में अकाड़ के त्री जड़ गिट रही है तो उड़े उसकी जड़ गिट रही है। और पौधे ने अगर जड़ते पाड़ लेने तो बालक थे छोटे जब के क्या कर दे किसकी जड़ दिखगी बिना जामे यू कितने लालो चे। तो एक बार जो पौधा पाट गया ना किते थे उसकी जड़ फिर जामे ही ना। क्योंकि आप सोच के देखो, आप जिस घर में पैदा हुए हो, जिस परिवार में रहे हो, उन सारी चीज़ों के प्रति आपका अपनापन है। वो सारे घर के भी नू मानेंगे यो हमारा बालक है, आप भी नू मानोगे ये मेरे माँ बाप हैं, चाचे ताऊ हैं, मामा मामी हैं, मेरे पूर्वज हैं। वह आपकी जड़ है। और पौधे ने पानी खुराक सारी चीज़ कितने मिला करें, जड़ते मिला, उसकी जड़ें सूखेंगी उस सारी खुराक ने। तो इसी तरह जिस बच्चे का जड़ एडमिशन होया है, या नू सोच लो दूसरे तरीके तक कमा तो जिस बच्चे का जड़ जन्म होया है, आपका बालक अगर आपने छोड़ के किते भी चला जा तो आप सोच के देखो उस बालक के प्रति दुआ को नहीं लगने भीतर तक। बूढ़े माँ बाप जो होंगे ने और उनके बालक उनके ठोकर मार के चले गए हूँ अपनी मर्जी ते किते भी, उन बच्चा ने दुआ माँ बाप भीतर ते लिखड़े को नहीं उनके प्रति। और जब मारे पल्ले दुआ नहीं होंगी तो मारे बरकत भी को नहीं हो। क्योंकि बरकत वह है दुआयां कह गए जाए थे। लड़की की जब सगाई भी हो है ना, शादी तो दूर की बात है, सगाई हो है जब भी उसने चुन्नी उड़ान दी और सारे के चरण स्पर्श करवाए हैं। जो चाचा है, यो पितसरा है, यो बुआ है, इनके पाँचू और आशीर्वाद ले, क्योंकि वो दुआ हैं। ये जो नया परिवार शुरू करे हैं उसमें इनका बरकत हो, उस पूरे परिवार की दुआएं शामिल हों। और इसे वजह से आजकल आप देखोगे ना, आजकल एक फैशन सा है, अगर अपनी मर्जी से ब्याह कराएंगे है ना। बालका का आजकल एक चिंडी सी उठ रही है। अगजणु माँ बाप तो बेवकूफ़ हैं, इनने नहीं मेरा कहेंगा, क्योंकि माँ बापा ने तो ना लड़का ढूंढना आवे ना लड़की ढूंढनी आवे, हम गणे समझदार हैं। जहाँ तक वह अपनी समझदारी का परिचय देते हुए आप पे शादी कर लें। एक नया फैशन सा है, दौर सा है कि भाई हमने अपनी लाइफ गुजारनी है तो हम किसके गैल ठीक रवांगे, इस चीज़ का हमने बेरा है, इन्हें कौन बेरा। और जाए तो वह किते किते तो माँ बाप की नाराज़गी की परवाह भी ना करके ना आप पे चले जाएं, आप पे शादी करें। लेकिन वह कितनी चालें हैं, यह चीज़ भी आपका आगे है। कारण क्या है उसका, क्योंकि बड़े की दुआ को नहीं होती। जो आदमी अपने माँ बाप ने काल करके नहर कोई नई चीज़ करेगा उसमें कदे भी बरकत को नहीं हो। तो परमात्मा ईब धरती पे आया है कायदा सिखाने खातर। और स्कूला में भी पहले, आजकल तो किताब पढ़ावे हैं, पहली क्लास में जब एडमिशन कराया करते ना बालक ने तो कायदा पढ़ाया करते। कायदे के दो अर्थ हैं। कायदा मतलब मर्यादा, और मर्यादा अगर नहीं सीखी हमने तो इसका मतलब कुछ नहीं सीखा। और चीज़ें तो इतना लेना देना को नहीं। परमात्मा असल में ज्ञान सुनावे क्यों है, क्या खातर सुनावे है,
ताकि हम कायदे और मर्यादा सीख जावा जो खत्म होने लग रही। तो परमात्मा आवे है धरती पे और आके ने यो स्कूल खोला। जब आप रोज सुनोगे तो आपने बेरा पाटेगा, क्योंकि के कहे हैं कायदे में भलाओ। कायदे अनुसार अगर कोई चीज़ नहीं करी जाएगी तो उसमें नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। फायदा कायदे में होगा। तो भगवान आके ही भी इस धरती पे जो कि सारी मर्यादा खत्म होती जाए, टूट ली, हर एक लेवल की मर्यादा टूट दी जाए। इस टाइम मम्मी पापा की का आपस में व्यवहार किसा होना चाहिए, माँ बाप का बालका के साथ किसा होना चाहिए, बहू का सास ससुर के साथ किसा होना चाहिए, भाई का भाई के साथ किसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ खत्म होगी। ये पीछे सी की घटना है या 2 दिन पहले की, आपने सुनी भी होगी। वो एक भाई था, उसने अपना बाबू और भाई दोनों खेत में मार गिरे और खेत में बिटोड़ा गिर के फूंक दिए दोनों, और फिर ट्रैक्टर गए लोग उसकी राख खिंडा दी सारे खेत में। क्यों? क्योंकि कायदा को नहीं सीखा, मर्यादा को नहीं सीखी। और ये चीज़ अगर माता जी नहीं सीखी जाएंगी तो फिर सत्यानाश सुनिश्चित है। क्योंकि क्या कह लोग नु के हैं हाँ इस सृष्टि का विनाश होगा, होगा कि और कोई आके करेगा, हम आप पे कराएंगे। भारत थोड़ी आवे हैं विनाश करनी है। अब जिसने अपना बाबूर भाई दोनों मार गिरे, उनके घर श्रीलंका था आया था रावण, और कोई आया था मारन खातर, बाहर के को नहीं आते। हम अपना सत्यानाश आपे करने खातिर तैयार हम लाग रहे हैं। और यह चीज़ परमात्मा ने आके ई बताई कि ऐसा हाल क्यों हो रहा है, इसका भी कारण है और इससे बचा जा सके, आपका परिवार सुरक्षित रह सके है। लेकिन उस खातर परमात्मा जो आके सुनावे है वो सुनना पड़ेगा, बिना सुनी कौन समझ में आवे। जो कर अगर आप आज ना आंदे तो यह चीज़ आपका समझ में नहीं आती कि ये सारे ओम शांति वाले भी इकट्ठे क्यों नहीं, बिना बताई कौन समझ में आवे। और भी कई चीज़ ऐसी होंगी, जिस तरह कई बार क्यों है ओम शांति मान लो कोई माता आने लगी क्लास में, बाकी सारे अरबा बहुत लड़ा करे, गाली भी बके है, लड़े भी है, झगड़ा करती हंड है, उसकी घनी बड़ी अच्छा भी को नहीं मान लो, अरबा ओम शांति में जान लगी, उसने भी न पाचे के कहेंगे इसे इसे भी जाओ ओम शांति में, तो हम के जावा फिर। एक कॉमन सी बात है। और मान लो 6 महीना में वह जितनी गाल बक्या कर दी वह किसी ने पीटना छोड़गी, गाल गाल बकनी रह रही, लेकिन देखनी है कि देखेंगे या 6 महीने पहले भी गाल बक्या कर दी भी बके है। लेकिन यह चीज़ कौन दिखा है कि या मारना पीटना जो आपस में जूता पुजारी होया कर दी वो छोड़गी, वह चीज़ कौन दिखे, दिखेगा कि अकिया गाली पी दी है। हो सके है वह 1 साल बाद गाल देनी भी छोड़ जाए, क्योंकि यह चीज़ आपने को नहीं बेरा, वह के सीखा है। एक बार मेरे स्कूल में एक आदमी आया, नु बोला जी मेरी छोरी ने किमें भी ना आंदा, पहला भी किमें को नहीं आओ था, ये भी किमें को नहीं आंदा। मैंने बोले मैं कहा अच्छा इस साइड आ, तेरी लड़की ने के नहीं आंदा। मैंने उस पर 2-4 चीज़ पूछी, बच्चे ने बता दिया। मैंने बोले मैं कहा आप इस बालक के आ गए या चीज़ कहने लग रहे कि इसने कि मैं नहीं आंदा। मैं कहा बालक ने जो चीज़ आंदी हो वह भी ना बतावे, या बात सुन के तो तन्ने मैं कहा जे कोई नू कह दे अग्यू तो दे ला तो सस्ता आदमी है, तेरी भी बोलने की हिम्मत कौन रहा है, अग मेरे तीन नू कह दी, या तो छोटी सी लड़की है आप इसके आगे इसने नू कहने लग रहे तो हिम्मत कितना होगी बालक ने बताने की, इसने आगे बढ़ाओ ठप क्यों करो हो। मैं कहा एक तो मैं इतनी मेहनत करने लग रही हूँ कि या थोड़े, मैं कहा या पहले बोला नहीं कर दी, भी ने बोलना शुरू कर दिया। मैं कहा हम नूहे इसे भूडर बोल दे होगे घर, हाँ तो मैं कहा या क्या बोलेगी, ये बेरा पाटा मैंने या क्यों ना बोल दी, जिसका बाप ईसा होगा तो वह क्या बोलेगी। तो यह चीज़ आपने अगर किसी के बारे में पूछना है, मान लो ये माता जी आवे हैं क्लास में और आपने सोचो इसने कि मैं नहीं सीखा,
आप इसकी टीचर द्वारा आके पूछो किसने के सीखा, उसने बेरा पाओगा इसने के सीखा। क्योंकि एक माता मारा द्वारा आया करती और वह दिन में 10 बंडल बीड़ी के पी जाया करती। बहुत गणे हुए 10 बंडल बीड़ी के। 6 महीना पाछे मैंने उससे पूछी, माँ माता जी आप में क्या फ़र्क पड़ा? नू बोली दीदी 2 बंडल पीऊँ बीड़ी। ईमानदारी से बता दिया। अब जो उसने बीड़ी पींदा देखेगा उस खातर तो वह 6 महीने पहले भी बीड़ी पिया कर दी और भाई भी बीड़ी पीवे है, लेकिन मन वे रहा है ना कितनी पीवे है। और अगले 6 महीना में उस वह 2 बीड़ियाँ पाएगी। अकीब मैं सारे दिन में सिर्फ 2 बीड़ी पीऊँ, बंडल नहीं। और आज वो टाइम है कि बीड़ी पीणिया कोई उसके दौरे के लेकर जाए तो उसने बांस आवे। यो परिवर्तन, क्योंकि आप देखो हो पाड़ के न जब गई, मान लो आपने परसों पौधा लाया जमीन खोद के नहीं, आज फिर जमीन खोद के न आप देख लोगे अकजाम में आक नहीं जाम्या पाओगा, पोता जाम्या पाओगा। फिर 2 दिन पाछे फिर पढ़ के देख लो, वो कदे भी जामेगा? कदे भी नहीं जाम। जब हम परमात्मा यो स्कूल खोले है, हमने पढ़ाने की कवे मारे भी ट्रेनिंग दी है भगवान ने, क्योंकि यह चीज़ सिखाई है कि जो आवेंगे न पढ़ने खातर। देखो पहली क्लास में जब बच्चा आवे है वो पूरे साल में ANR आम सीखे है, 1 साल लागे है उसने सीखने में। इसी तरह आप आओ हो, अब एक माता आई है 70 साल की, सारी उम्र उसने गाड़ बकी है, वह 1 हफ्ते में 10 दिन में सारी चीज़ क्यों कर छोड़ देगी? पहले तो उसके यह चीज़ समझ में आओगी हाँ मैं गाड़ बकू हूँ से तो यह गलत चीज़। धीरे धीरे हिम्मत आवेगी और एक दिन ऐसा आवेगा कि उसने न्यू लागेगा मैं ब क्या कर दी है इसी बूंदी गाड़। वो टाइम भी आएगा। परिवर्तन धीरे धीरे होगा। देखनी है कि देख ले हैं या 2 साल तक जावे है, इसमें तो कि मैं नहीं दिखता हमने, आपने कौन दिखा है? क्योंकि आप उसमें वो अच्छी चीज़ देखना ही ना चाहते। नो तो चांद भी कितना चमके है, उसमें भी दाग दिखे है लोगों ने। अब चांद में भी एक दाग तो है, पूरा चांद को नहीं दिखता, वह चीज़ दिखी जाए। तो कई बार हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो है अगले सारे खराब हैं, मैं बढ़िया। कई बार ज्ञान सुनाने खातर जावा ना किसी के घर में के कहेंगे बहू ने सुनावा तो नूके कि मेरी सासू ने ले जाइया लड़ी जा है सारे दिन। आदमी नूकेगा इस बहू ने ले जाइया हमारा खोपरा खराब करी रखा है। बहू नूको हैगी मन ने छोड़ के इन सारा ने ले जाइए काल करे। हर एक आदमी के सोचे है मैं तो ठीक हूँ कि बाकी सारे बेकार हैं। तो हम सबसे पहले इस जगह आके न भगवान मारुति के सिखावे है अपने आप ने देखना शुरू करो। पहला चित्राप्ति के सुनाया मैं आत्मा हूँ, सुना है ना? वह आत्मा है या पाछे देखेंगे मैं आत्मा हूँ। दूसरी चीज़ देखना शुरू करांगे, मैं आत्मा का मतलब सिर्फ मैं आत्मा हूँ या ही नहीं देखेंगे। फिर हम यूँ देखेंगे मेरे में के बुराई है, मैं लड़ूँ हूँ या भी बुराई है, मैं कड़वा बोल दूँ हूँ या भी बुराई है, मैं गाली दे दूँ हूँ या भी बुराई है, मैं कई बार बिना ये बात भड़क जाऊँ हूँ या भी बीमारी है। तो हमने बेरा पाटेगा कि मेरे में के बीमारी है, और वो बेरा पाड़ा पाछे जब आदमी ने नू महसूस हो जाएगा कि हाँ यह चीज़ मेरे में गलत है, धीरे धीरे हम उससे दूर होते चले जाएंगे और कुछ टाइम के बाद वो बहुत अच्छा परिवर्तन आता चला जाएगा हमारा। लेकिन ये सारी चीज़ कब होंगी? जब आप रोज़ सुनोगे। ANR 1 साल में बालक ने कद आओगे जब वो रोज़ स्कूल में जाओगा। आप भी उसने रोज़ छोड़ के आओगे, बच्चा रोज़ जाएगा, टीचर की बात मानेगा, उसके पास बैठेगा, पढ़ेगा तो सीखेगा। तो भगवान ने जो ये स्कूल खोला है इसका एक के नियम है कि आड़े आपका एडमिशन हो गया, फिर आपने
24 घंटा में ते 1 घंटे की पढ़ाई रोज पढ़नी है। हाँ, किसी दिन थारे मामा का ब्याह हो तो भाई 1 दिन की छुट्टी मांग लियो। इब धाना का सीजन है, जब कटाई करनी है तो भाई हमारा हम 7 दिन धान काटांगे तो 7 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, जो कर स्कूल तो बालक लिया करें। तो यह है पढ़ाई, पढ़ना है, और पढ़ के ने के बनना है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान ने कहे मैं थामने पढ़ा पढ़ा के देवता बना दो। चपड़ासी बनाने खातर कौन पढ़ाता, देवता बनाने खातर पढ़ावे। और जाए ते आड़े रोज रोज ठुकाई भी होवे। इब चुकर आप ज्ञान सुनाया जाएगा। स्कूल में क्यों है, बालक गलती कर देगा तो धमकाया भी जाएगा, मैडम धमकाओगी ना। 8 की जगह जब बालक रोज 8:30 बजे आने लग गया तो धमकाओगी, गुस्सा भी करेगी। लेकिन ये सारी चीज़ किस खातिर है, जब आपको यह चीज़ समझ में आ जाएगी कि मेरे ते कोई चीज़ सिखानी है तो मेरे ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। एक मटका भी बनाने खातर उसकी कितनी बार पिटाई करी जावे है, आपने बेरा है ना। आप रोटी भी अगर बनाओ है ना, गोल बनाओगे तो कितनी बार दबाव दोगे, कितनी बार हाथ में गोल गोल करोगे, कितनी चीज़ करनी पड़े हैं आपने। आटा बनाने ते लेके नर शकन तई किसी विधि में भी अगर कमी रहेगी तो बढ़िया रोटी को नहीं बने। और आप बनाने देवता, तो देवता बनन खातर रोज रोज सिखाया जाएगा, एक एक चीज़ सिखाई जावे मारते। और या भगवान मारे पे मेहनत करे है। तो अगर आप आ जागे सुनन खातर, फिर 1 साल ने फराम 1 साल पाछे फिर 1 दिन धर दिया, प्रमिला के आज फिर सत्संग है, 1 दिन फिर गेड़ा मारा हो, उसने पढ़ाई को नहीं आवे, उसने सही सीखा को नहीं जावे। आड़े आपका एडमिशन करांगे तो फिर एक बार जब आपका दाखिला हो जाए तो फिर टीचर की जिम्मेवारी बन जाए, या अगर मेरे बालक कितने पढ़े, इब मेरे द्वारा जो बच्चे पढ़े हैं मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। जब 10 में तो मेरे 10 के 10 फेल हो गए बालक के, तो न्यू भी तो आओगा कि मास्टर ने के खाक पढ़ाना आवे है, के पढ़ाया इसके सारे बालक फेल हो गए। तो और आप अगर सारे के सारे पास हो गए तो यह शाबाशी मास्टर की भी तो होगी ना, किसने बहुत अच्छा पढ़ाया इसका मतलब। तो भगवान भी बड़ा मास्टर है, हम छोटे छोटे मास्टर बना दिए उनने। तो आपने इसमें दाखिला लेना, इसमें फीस कोई नहीं, ना कोई फीस, ना कोई नई ड्रेस जमानी, ना कोई नया खर्चा करना, कुछ नहीं। बस चाहिए कि हमने अगर आप 1 घंटे खातर जब आड़े आओ तो फ्रेश हो, आंधी सो ना जाओ, इसका तो ध्यान रखना थोड़ा सा पड़ेगा। और उसमें भी कुछ एक होंगे ने, वह सो भी जाओगे या भी इतनी बड़ी बात को नहीं, धीरे धीरे जागना सीख जाएंगे। क्योंकि किसी किसी के गैल क्यों है, ये मान लो किसी का जवान बेटा मर गया, बेचारी रो रो के छिकली, ई बाण लागी ज्ञान सुनन खातर आड़ा। जब ज्ञान सुनना शुरू करेगी ना, भगवान की बात सुनेगी तो उसने चैन मिलेगा, फिर उसने नींद आओगी। क्योंकि वह बेचारी घने दिन तो सोइए को नहीं, बैठी है रही, रोई गई, तो वह जो नींद आपकी रह रही होगी वह पूरी हो जाएगी। जिसने जो चीज़ मांगी होगी ना भगवान से, भगवान सारी इच्छा पूरी करे। नींद मांगी होगी तो नींद भी देगा, सो लियो छक्के। चैन मांगा होगा तो चैन भी देगा, बरकत मांगी होगी वो भी देगा। समस्या होंगी आपके जीवन में, कही होगी भी भगवान तो ही मिटा दे, तो सारी समस्या भी मिटा देगा। ये सारी चीज़ हम आपने क्यों सुना वहाँ, क्योंकि हमारी सारी समस्या उसने ख़त्म कर दी। और हमारी समस्याएं तो थारी समस्या घनी न्यारी को नहीं, लगभग वही परिवार की लगभग वही दिक्कत है। तो आप सारे सुखी हो जाओगे, या गारंटी है भगवान। आपकी कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी। और परमात्मा इस खातर आप पर कोई पैसा नहीं लेता, एक भी नहीं। क्यों नहीं लेता? क्योंकि बाप है। किसी का बापू ये बालक ने पढ़ांदा हो तो फीस थोड़ी लागेगी बालक की, तो जहाँ तक आपका कीमे नहीं लागे। सिर्फ आपने करना के पड़ेगा, अपने 24 घंटा का आगे पीछे करके काम धंधा जचाना पड़ेगा। 2 फारे ने 1 घंटा क्लास करने खातर आना है, तैयार होके करते हैं, और अपनी कोई भाई लेने साथ ले आ सको तो बहुत बढ़िया बात है।
क्योंकि यो आप खातर बनाया है, यो प्रमिलार खातर कौन बनाया, उन खातर तो था ही घर। आप सारे आड़े बैठ के ने भगवान का यो काम चाले और आपकी सारी समस्या खत्म हो, आप सारे सुखी हो जाओ, इस खातर बनाया। तो आप यूँ समझ लो यूँ सारा खर्चा आप खातर करा, और आप अगर सुखी होगे संतुष्ट होगे तो ये सारे पीछे वसूल हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि कोई चीज़ बनाई, किसी ने स्कूल तो खोल दिया और उसमें बालक आए नहीं, तो फिर पढ़ाओगे के, मास्टर भी के पढ़ाओगे और स्कूल भी के काम आओगा। तो आपने ईब करना के है, आके इसका फायदा उठाना है। ठीक है, और यह चीज़ देखो, हम आवांगे बाहर तय और आपने आना है आड़े की आड़े, वो भी बाहर तय आनी है, आपके मेहमान हैं। हम तो आपके मेहमान हो ने, हम बड़म्बे तय आवा और आपके गांव में आवा तो आपके मेहमान हैं। मेहमाना की तो वो भी सुननी चाहिए कि क्या अगर भारत में तो कि मेहमान भगवान बराबर होगा, अरे तो बहुत मान्यता है इस चीज़ की। तो हम आवार आप ना पाओ यह चीज़ तो भी अच्छी बात को नहीं। तो आप सारे रोज सुन सको इसकी व्यवस्था प्रमिला बहन जी कर देंगे। यो 7 दिन का कोर्स है, 7 दिन में तो क्लियर आपने न्यू समझ में आ जाएगा परमात्मा मोटी मोटी चीज के बतावे। जिस तरह आज आपने 3-4 चित्र सुनाए, मैं आत्मा हूँ, आम कितने आए थे, मारा घर कित है, मारा बाप परम पिता उसका परिचय के है, और परमात्मा धरती पर आके करे की है, यह चीज़ बताई। ईब और घनी सारी चीज़ रहेगी। जिस तरह यह दुनिया इसलिए थी कि सदा बहुत बढ़िया भी थी, तो फिर इसी बूंदी क्यों करोई, अरे ईब इसी ते बढ़िया क्यों कर बनेगी, हम उसमें होंगे कि नहीं होंगे, मारा नंबर आओगा कि नहीं आओगा। तो ये सारी चीज़ आप 7 दिन में क्लियर करी जाएगी पूरी। तो मैं कल तय आपका कोर्स रखूँ हूँ, आप कोई भी एक टाइम 1 घंटे का निश्चित कर लो, उसमें आपका कोर्स करा देंगे। ठीक है, ओम शांति।